राधे राधे। आज हम कहेंगे आंवले की कहानी। आंवले की पूजा लक्ष्मी जी ने भी की थी। इसमें तुलसी और बेलपत्र दोनों के गुण विद्यमान हैं। इससे शिव और विष्णु भगवान दोनों की पूजा मानी जाती है। इसलिए आंवले की पूजा और कहानी का बहुत अधिक महत्व है। एक बुढ़िया थी, वह रोज़ सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे व बहू को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बहू ने बेटे को सिखाया कि ये तो सारा सोना ख़त्म कर देगी। तो बेटे ने माँ के पास जाकर कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान किया करो। बुढ़िया ने चांदी के आंवले दान करना शुरू कर दिया। फिर बहू ने बेटे को फिर सिखाया कि ऐसे तो एक दिन चांदी भी ख़त्म हो जाएगी। बेटे ने माँ से कहा कि वह पीतल के आंवले दान करा करे। अब बुढ़िया पीतल के आंवले मनसने लगी। एक दिन बेटा फिर माँ से बोला कि पीतल के तो बहुत महंगे हैं, तुम लोहे के आंवले मनसा करो। बुढ़िया लोहे के आंवले मनसने लगी। फिर बेटे के कहने से बुढ़िया तांबे के आंवले मनसने लगी। और फिर बेटे ने कहा कि अम्मा तुम पेड़ के आंवले से ही मनस लिया करो। अब बुढ़िया बेचारी अपना नित्य नियम निकालने के लिए पेड़ से एक आंवला तोड़ लाती और उसे मनसती, परंतु बहू को उसका यह आंवला मनसना भी पसंद नहीं आया और उसने बेटे से कहकर बुढ़िया से मिट्टी के आंवले मनसवाने को शुरू कर दिए। फिर सोचने लगा कि इस तरह तो एक दिन मिट्टी भी खत्म हो जाएगी और बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। परंतु बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहाकर आंवले दान नहीं करती तब तक खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे खड़ी पड़ी रहती और बालू रेत के आंवले बना बना कर दान करती। इसी नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक महल बनवा दिया और बुढ़िया उसमें रहने लगी। उधर बहू बेटे ने जब से बुढ़िया को घर से निकाला था तभी से उनके घर गरीबी आने लगी और बहू एक एक दाने को तरसने लगे। दोनों बहू बेटे घर छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़े। काम धंधे की तलाश करते हुए वे वहाँ पहुँच गए और दोनों बुढ़िया के यहाँ काम करने लगे। बहू बुढ़िया के यहाँ बेलदारिन का काम करती थी। एक दिन बुढ़िया को नहलाने लगी और बोली, अम्मा मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूँ, पीठ मल दूँ। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया की कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में से आंसू निकल निकल कर बुढ़िया की कमर पर गिरने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गरम गरम पानी की बूंद कहाँ से आई? बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। जिस दिन से हमने उन्हें घर से निकाला हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। इसी से मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बातें बता दी कि किस तरह उन्होंने अपनी सास को घर से निकाला था। सास समझ गई कि ये मेरी बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी करनी तेरे आगे और मेरी करनी मेरे आगे। उस दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान ने जैसी बुढ़िया पर कृपा करी, सब पे करना। मरने के बाद जैसे बुढ़िया को बैकुंठ मिला वैसा सबको मिले। राधे राधे।